All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, तो वीकली मार्केट एनालिसिस ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देते हैं, कुछ स्टॉक्स जो है उनका एनालिसिस करते हैं। सो शुरू करते हैं इस हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन बहुत ही अच्छा, इस बार एक शॉक मिला हम सभी को। बहुत ही अच्छा करेक्शन मिड कैप्स के अंदर देखने मिला, बहुत ही अच्छा करेक्शन स्मॉल कैप्स के अंदर भी देखने मिला, लार्ज कैप भी इवन कुछ हद तक करेक्ट हुए हैं। तो देखते हैं इस वक्त क्या बोल रहा है हमारा एनालिसिस। अगर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर 2% की गिरावट है, बैंक निफ्टी के अंदर 2.6% की गिरावट है। पहले बैंक निफ्टी में कम थी, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। मिड कैप के अंदर 4.12% तक का डाउनफॉल देखने मिला है और विक्स इंडिया अभी भी अपने हेल्दी लेवल्स के ऊपर है। अब मिड कैप में ये काफी टाइम से जो बूम चल रहा था, स्मॉल कैप के अंदर भी जो काफी टाइम से बूम चल रहा था, इसके अंदर डेफिनेटली पॉज आया है इस हफ्ते। और अगर FII-DI डेटा की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर आप देखेंगे तो अभी भी हैवी सेलिंग चालू है। और यहाँ पर अगर स्टॉक के ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक जो है बाइंग चालू है। कैसे? जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वहां पर पुट की बाइंग हो रही है, जहां पर बॉटम बन चुका है वहां पर कॉल की बाइंग हो रही है। तो इस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक एक बड़ा मूवमेंट है। इंडेक्स अभी भी हमें साइडवेज ही इंडिकेशंस दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें फ्यूचर्स डेटा की, तो फ्यूचर्स डेटा के अंदर हमें कोई अच्छा बड़ा पैसा पंप होता हुआ दिख नहीं रहा है इंडेक्स के अंदर, या सेलिंग के लिए हो या बाइंग के लिए हो, कहीं पंप नहीं हुआ है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। 12, 13, 14 तीनों दिन में अच्छी खासी FII-DI से नेट बाइंग हुई है। और कल मतलब फ्राइडे को जो था वो थोड़ी बहुत सेलिंग देखने मिली। लेकिन ओवरऑल जो है यही पता चल रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा हो सकता है, इंडेक्स अभी भी साइडवेज रहने के फिराक में है। अगर देखा जाए सेक्टर स्पेसिफिक तो सबसे ज्यादा करेक्शन जिसमें आया है उसमें से एक है मीडिया, दूसरा रियलिटी जिसके ऊपर हम काफी टाइम से बुलिश थे, उसमें लगभग 10% का करेक्शन आया है। साथ ही साथ PSU बैंक जो कि बहुत टाइम से बहुत अच्छे चल रहे थे, उनको भी अब मार्केट अब ओवर वैल्यूड कंसिडर कर रहा है और वहां पर करेक्शन आ रहा है। मेटल्स के अंदर करेक्शन आया है। तो ये सब सेक्टर्स हैं जहां पर एक कमोडिटीज के अंदर करेक्शन आया है। ऑटो सेक्टर, इंफ्रा, ये सब जो है अभी अच्छे से करेक्ट कर रहे हैं। एनर्जी भी अच्छी तरह से अभी इस हफ्ते करेक्ट हुआ है। तो ये सारे काफी हद तक नेगेटिव रहे हैं। बाकी फार्मा वगैरह में तो अभी भी फिर भी ठीक ठाक सिचुएशंस है। अब अगर बात करें पिछले वीकली एनालिसिस के स्टॉक की, तो 3 स्टॉक एक्टिवेट हुए हैं। BSE और BPCL के अंदर जो हमने ट्रायंगल फॉर्म किया था, वहां पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की जगह नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है और उस ब्रेकडाउन से 9% और 6% तक की मूवमेंट हमें देखने मिली है। तो अगर शॉर्ट किया होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक कर सकते थे। अगर दूसरी तरफ बात करें बुलिश ट्रेड की, तो बाकी सारे बुलिश थे, मार्केट बेरिश था, एक्टिवेट तो नहीं हुए। लेकिन रैडिको जो था उसमें फ्राइडे को ट्रेड एक्टिवेट हुआ है और 1.65% का रिटर्न अभी तक उसमें देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पहले के हमारे स्टॉक्स चल रहे थे उसमें PNB के अंदर ऑलमोस्ट 5% की रैली देखने मिली है, उसको हमने बुक किया। टोरेंट फार्मा और ग्लेनमार्क के अंदर जो हमारे स्टॉप लॉस थे वो हिट हो गए। थोड़ा सा डिफिकल्ट वीक रहा है, लेकिन ठीक है। और ये तो था पिछले हफ्ते में जो हुआ। आप देखते हैं अगले हफ्ते में मार्केट क्या कर सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर जो टॉप के हमारे लेवल से करेक्शन आया है वो हमारे नीचे वाले लेवल तक आ चुका है अभी तक। और अब अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ चेंजेस है। सबसे पहला जो नियरेस्ट लेवल है वो है 22,120, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ऊपर 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में ऊपर की तरफ 22,500, 22,580 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसी के साथ साथ ऊपर की तरफ 22,750, 22,800 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 21,870, इसके साथ में नीचे एक सपोर्ट जोन आता है जो कि है 21,600 से लेकर 21,650 तक का, 660 तक का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत वोलेटाइल है, कुछ भी मार्केट में हो रहा है, एक न्यूज जो मार्केट को बहुत अच्छा गिरा पा रही है, उसके बाद जो नीचे लेवल आ रहा है दैट इज 20,980 से लेकर 21,100, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसको मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट में बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन तब तक मार्केट अच्छे से इंटैक्ट है, अभी इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, वोलेटाइल मार्केट है, न्यूज भी आएंगी, करेक्शंस भी आएंगे, बट ऐसे कोई बहुत डरने की बात नहीं है। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में भी सेम जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने परफेक्टली रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद में नीचे हमारा जो सपोर्ट जोन था 45,500
6540 का, वहीं के ऊपर आकर मार्केट अब सपोर्ट ले रहा है और इन लेवल्स को भी रिस्पेक्ट करेगा, पुराने जितने भी लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करेगा। बस एक जो नया सपोर्ट जोन है दैट इज 500 से लेकर 650 तक का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नीचे की तरफ 44,950, 44,450, ये जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। इसके अलावा प्रीवियस लेवल्स को ही मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ चलेगा, कोई बहुत चिंता की बात बैंक निफ्टी के अंदर तो अभी तक नहीं दिख रही है। 20 मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट करके हल्का सा नीचे आके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एज सच सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही चलेगा। RSI भी 60-40 के बीच में है, जो कि रेंज बाउंड मार्केट को दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शंस के अंदर भी रेंज बाउंड ही मार्केट दिख रहा है, ऐसा कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। इस बार बहुत सारे स्टॉक हमारे रडार में है, क्योंकि मार्केट में डिप आया है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं इस बार फिल्टर आउट हुए हैं हमारे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटानिया, जिसके ऊपर हम काफी टाइम से पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी थोड़ा बुलिश मोमेंटम हमें इसमें दिख रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है अभी तो, लेकिन अगर जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, एक अच्छा मूव ब्रिटानिया के अंदर आने की फिराक में है। तो देखते हैं कब भी ब्रेकआउट होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जब भी दिखता है, क्योंकि ग्रीन का वॉल्यूम अभी भी ज्यादा है, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा एक अच्छा मूव ब्रिटानिया के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव फॉर यू इज JB केमिकल्स एंड फार्मा। पिछले हफ्ते हमने ये रडार में लिया था, आप कह रहे थे कि हम जैसे इसके अंदर कंफर्मेशन आएगा हम ट्रेड लेंगे, तो अब सपोर्ट लेने की कोशिश तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक तरह का डबल बॉटम जो है एक तरह से यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, राइट। जैसे इस डबल बॉटम की नेकलाइन ब्रेक होती है, डेफिनेटली एक अच्छा मूव JB केमिकल्स के अंदर आ सकता है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। अगर डिसीजन बनता है मार्केट के अंदर तो एक अच्छा मूव इसमें आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इन आवर रेडार इज महानगर गैस लिमिटेड, MGL। MGL भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया। हम पहले इसको इस ट्राइंगल के बेस पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब एक बड़ा करेक्शन MGL के अंदर आया है, और क्योंकि ये करेक्शन आया है तो मार्केट जो है 20 मूविंग एवरेज के पास आ गया है। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, क्योंकि हमें यहाँ पर 38% रिट्रेसमेंट का भी सपोर्ट दिख रहा है, और ये जो बड़ी सी रेड कैंडल आई है, ये भी हमें एक तरह का एग्जॉशन का साइन ही दे रही, क्योंकि इतना हैवी वॉल्यूम अभी तक MGL के अंदर आया नहीं है। तो अगर यहाँ से फ्रेश बाइंग इमर्ज होती है तो डेफिनेटली अच्छा सा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा टारगेट हमें MGL के अंदर भी मिल सकता है। डबल बॉटम बना के आए या फिर एक रेंज बना के आए, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, लेकिन डेफिनेटली एक रडार में तो डेफिनेटली इसको रख सकते हैं। अगला है MCX के अंदर आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ये ले रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसका ओवरऑल जो अप ट्रेंड है, उस ओवरऑल अप ट्रेंड का अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूं तो इस रिट्रेसमेंट में 23% रिट्रेसमेंट के ऊपर ही आया है। यहीं पर अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन की वॉल्यूम भी अच्छी है। अगर यहाँ पर एक तरह का डबल बॉटम फिर से बनाता है और यहाँ पर एक तरह की रेंज शिफ्ट देखने मिलती है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ट्रेड MCX के अंदर बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ऊपर की तरफ के लिए बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज कॉनकोर के अंदर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा मूव इस करेक्शन इस हफ्ते आया, 10% का करेक्शन आया है, और आई डोंट थिंक इतना ओवर वैल्यूड स्टॉक था मेरे ओपिनियन में। अब करेक्शन आया है, डिसेंट वॉल्यूम के साथ आया है। अब जो ये सपोर्ट ले रहा है वो ले रहा है 38% रिट्रेसमेंट के ऊपर। अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ हमें ट्रेड मिल सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। तो अगर एक डबल बॉटम बनाता है, डबल बॉटम एक तरह से बन चुका है, लेकिन अगर अच्छा एक डिसिसिव डबल बॉटम बनाता है और यहाँ पर CIP चेंज इन पोलैरिटी या फिर जो जिसको हम रेंज शिफ्ट बोलते हैं वो देखने मिलता है, तो एक अच्छा ट्रेड कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकोर के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार में रहेगा दैट इज मोतीलाल ओसवाल। पिछले बार भी हमारे रडार में था, वो इस रेंज के ऊपर था, लेकिन वहां से अब 30% रिट्रेसमेंट के ऊपर आ गया है और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो अब अगर यहाँ से कंफर्म होता है, थोड़ा बहुत भी कंफर्म होता है, यहाँ पर अगर रेंज शिफ्ट बनाता है, तो डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल के अंदर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा अपवर्ड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन रेडार इज ओलेक्ट्रा के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूव आया था, अच्छी वॉल्यूम के साथ आया था। अब 20 मूविंग एवरेज को टच करके वापस करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा सा एक 12% की कैंडल भी बनी है यहाँ पर। अब अगर एक
छोटा रिस्क रिवॉर्ड, अगर हल्का सा नीचे आता है, यहाँ पर एक रेंज शिफ्ट बनाता है, तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव ओलेक्ट्रा के अंदर देखने मिल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी ग्रीन की बहुत स्ट्रॉन्ग है, 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर भी है। अगला स्टॉक जो हमारे डायर में दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर काफी अच्छा करेक्शन आया है जब ये पूरा मार्केट करेक्ट किया था। अब RSI 40 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसी का अगर मैं वीकली RSI दिखाऊं तो वो भी 60 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो 21% का, जो 23% का जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर मार्केट आया है। तो अगर ये सब चीजें दिखा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा मूव वापस सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ आ सकता है। मेक और ब्रेक लेवल पे है, नीचे गिर जाता है तो अलग बात है, अगर सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ के टारगेट छोटे स्टॉप लॉस के साथ में मिल सकते हैं, अगले हफ्ते के लिए रिडार में रखा जा सकता है। अगला स्टॉक जो हमारे रिडार में है दैट इज क्रिसिल। क्रिसिल के अंदर एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिला है। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है किसी भी साइड में, अगर ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर की तरफ, ब्रेक डाउन होता है स्ट्रॉन्ग तो नीचे की तरफ, जिस भी डायरेक्शन में हमें एक मूव देखने मिलता है उस डायरेक्शन में एक अच्छा मूव हम कैप्चर इसमें क्रिसिल के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न, एक अच्छा डिसिसिव मूव, उसके बाद में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि RSI का भी 40 सपोर्ट है। ये जो रेड कैंडल बनी है ये भी एक तरह का स्पिनिंग बॉटम हाई वॉल्यूम सा दिखा रहा है, तो एक रिवर्सल भी आ सकता है। अगर रिवर्सल आता है, अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मूव IOC के अंदर देखने मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे डार में रहेगा दैट इज BHEL। BHEL के अंदर हमने ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है कैप्चर किया था, लगभग 12-15% का इसमें प्रॉफिट हुआ था। अब उन्हीं लेवल्स के ऊपर वापस आ गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस कैंडल की वॉल्यूम कितनी स्ट्रॉन्ग थी, इन कैंडल्स की कलेक्टिव वॉल्यूम भी इसके बराबर नहीं है। साथ ही साथ 40 का यहाँ पर सपोर्ट है डेली के ऊपर, और अगर आप वीकली कैंडल पे देखेंगे तो 60 का सपोर्ट है। ओवरऑल ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की वॉल्यूम कम है, तो डेफिनेटली यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक अच्छा मूव BHEL के अंदर फिर से आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज PNB। PNB के अंदर हमने एक ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था, वो बहुत अच्छे से चला, मतलब अच्छे से नहीं चला, उसमें स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया। अब जो है PNB के अंदर ये बड़ी रेंज बनती हुई दिख रही, राइट। ये नीचे की तरफ 116 की रेंज है, ऊपर की तरफ 132 की रेंज है। यहाँ पर रेंज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, नीचे की तरफ डबल बॉटम बन रहे हैं। डबल बॉटम के अंदर डाइवर्जेंस दिख रहा है। जैसे ये डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है PNB के अंदर भी अपवर्ड टारगेट के लिए, तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में PNB को भी ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर भी डबल बॉटम है, एक तरह का रेंज शिफ्ट है। रेंज शिफ्ट के साथ साथ क्योंकि ये जो बॉटम बन रहे, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देख पा रहे, तो जो बॉटम है क्लोजिंग बेसिस पर वो नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, तो एक डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहा है। तो अगर ये डबल बॉटम जो बना है इसका ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है, छोटे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। एक बड़ी ट्रेंड लाइन भी, पावरफुल ट्रेंड लाइन भी यहाँ बनती हुई आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कंफर्म होता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड कोल इंडिया के अंदर बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज DLF। DLF के अंदर डबल बॉटम बन रहा है, वही अगर रेंज शिफ्ट बनता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेंज शिफ्ट बनता है, साथ ही साथ में 60% रिट्रेसमेंट के ऊपर सपोर्ट है, साथ ही साथ RSI का 40 के ऊपर सपोर्ट बनता है, डाइवर्जेंस के साथ ऊपर ब्रेकआउट डबल बॉटम का होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड जो है DLF के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज अडानी पावर। काफी टाइम से एक अच्छा ट्रेंड आया और अब कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो अडानी पावर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वॉल्यूम एग्जॉस्शन हुआ है, एक अच्छा ट्रेंड आया है और अब वॉल्यूम बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में जब ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो एक बहुत बड़ा, बहुत वाइल्ड मूवमेंट आता है जिसकी हम अभी तक वेट कर रहे हैं अडानी पावर के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज TVS मोटर। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 के ऊपर RSI 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं वीकली RSI करूं तो 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ओवरऑल जो है एक चेंज इन पोलैरिटी, जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ था इसके ऊपर चेंज इन पोलैरिटी बना रहा है। तो अगर ये कंफर्म होता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। एंड द लास्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज मारुति। मारुति को हमने पिछली बार भी रेडार में डाला था,
अच्छा ट्रेंड, उसके बाद कंसोलिडेशन, अभी भी ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, तो अगर ब्रेकआउट होता है मारुति के अंदर, एक अच्छा स्ट्रांग मूव मारुति के अंदर भी देखने मिल सकता है। तो ये था मार्केट का हाल इस हफ्ते के अंदर, और अगले हफ्ते किन किन स्टॉक्स पर नजर रखने वाले हैं, क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब 31st एपिसोड है हमारा, एंड इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टॉक्स हमें इस बार मिले हैं। डिटेल में नहीं बता पाया, लेकिन अगर आप हमें पिछले काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजंस है अलग अलग स्टॉक्स को अपने रडार में डालने के। एंड ये जो करेक्शन आया है, इसको फिर से मैं यही कहूंगा कि अभी जो है मार्केट में बड़ा पैसा डालने का टाइम नहीं, छोटा पैसा डाल के छोटे छोटे टारगेट्स लेकर क्विकली प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलने का टाइम है। अभी भी जो डिप आई है, ये बाय ऑन डिप वाला डिप नहीं है, अभी भी मार्केट में एक अच्छा डायरेक्शन आना बाकी है, अभी भी मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। मैं ये मानता हूं एटलीस्ट इलेक्शन तक हमें मार्केट का एक सिंगल डायरेक्शन देखना बहुत मुश्किल है। अगर आपने हमारा जो ईयरली मार्केट आउटलुक है अगर आप देखा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत वॉलेटाइल साल होने वाला है, बहुत संभल के, बहुत छोटी क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। एंड ठीक है, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव सब आएंगे, लेकिन एकदम से क्रैश आ जाना या एकदम से बूम कर जाना अभी मार्केट के अंदर ये हालत नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वीक। ये इन स्टॉक्स के ऊपर रडार में रखेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।